Hello students, how are you? I hope you all are fine at your home. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा होम साइंस में चैप्टर 2 व्यवस्था गृह एवं परिवार के संदर्भ में चल रहा है। और इसमें बच्चों अभी तक हमने परिचय, गृह व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा, गृह व्यवस्था के पद या सोपान, गृह व्यवस्था के उद्देश्य एवं महत्व, गृह व्यवस्था के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे इसमें गृह व्यवस्था में आदर्श गृहिणी के गुण, गृह व्यवस्था के साधन, उत्तम गृह व्यवस्था में सुधार में बाधाएं। तो बच्चों पढ़ते हैं गृह व्यवस्था में आदर्श गृहिणी के गुण। बच्चों एक जो सुव्यवस्थित परिवार व सुव्यवस्थित गृह व्यवस्था जो है वो एक कुशल गृहिणी ही कर सकती है। आज के समय में जो गृहिणी है वो बाहर जाकर एक कार्यशील महिला के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है। इसलिए बच्चों गृह व्यवस्था के लिए जो गृहिणी है उसमें निम्नलिखित गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला गुण जो है वो है साक्षरता एवं नियोजन संबंधी गुण। स्टूडेंट्स जो गृहिणी होती है ना उसका साक्षर होना यानी कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर वो साक्षर होगी तो वो जो घर की जो व्यवस्था है उसको बहुत अच्छे से बनाए रखेगी। और यदि वो साक्षर नहीं होगी, यदि गृहिणी साक्षर नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो घर को व्यवस्थित और नियोजित वो करने में थोड़ा असक्षम रहेंगी। और बच्चों जो गृह व्यवस्था है उसका पहला पद है नियोजन। प्रायोगिक रूप में वह गृह व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाने के लिए नियोजन में गृहिणी जितनी अधिक निपुण होगी बच्चों, गृह व्यवस्था का संचालन उतना ही सफलपूर्वक हो सकेगा। अब बच्चों जो सेकंड गुण है वो है कार्य कुशलता संबंधी गुण। गृहिणी को घर में बच्चों अनेक काम करने होते हैं और आप देखते ही हैं जो महिलाएं होती हैं, जो गृहिणी होती हैं, वो अपने घर में ढेर सारे काम करती हैं और इससे समय व श्रम की बचत होती है और परिवार के जो समस्त सदस्यों की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है। इसके लिए जो गृहिणी है ना बच्चों, उसके लिए उसको पर्याप्त जो आधुनिक उपकरण है, आधुनिक उपकरण जानते हो ना, आजकल नए नए ऐसे यंत्र उपलब्ध हैं जिनसे क्या हो सकता है, जिससे जो समय है, टाइम और श्रम, मेहनत की बचत और तथा धन तीनों की ही बचत होती है। तो इसलिए गृहिणियों में कार्यकुशलता संबंधी गुण का होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है बच्चों सहनशीलता व धैर्य संबंधी गुण, है ना। बच्चों जो गृहिणी होती है ना वो परिवार के अंदर एक पत्नी, एक माँ और एक गृह स्वामिनी का दायित्व निभाना पड़ता है एक गृहिणी को। इसलिए जो परिवार में भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्थिति होती हैं उसमें उसको सुख और दुख का सामना करना पड़ता है ना। और उस सुख और दुख को सहन करने के लिए उसके अंदर सहनशीलता व धैर्यता, पेशेंस का जो गुण है उसका होना अत्यंत आवश्यक है। फोर्थ है बच्चों स्नेहपूर्ण मधुर व्यवहार संबंधी गुण। बच्चों जो गृहिणी होती है उसके परिवार में भिन्न भिन्न आयु के सदस्य होते हैं। किसी की आयु कम है, किसी की अधिक है। और जैसे कि जो प्रत्येक सदस्य हैं उनकी आयु अलग अलग होती है परिवार में। और गृहिणी को परिवार के प्रत्येक सदस्यों के बीच क्या बनाए रखना है, समन्वय बनाए रखना पड़ता है। और समन्वय बनाए रखने के लिए प्रत्येक सदस्य के प्रति उसका जो व्यवहार होता है वो मधुर और स्नेहपूर्ण, प्यार भरा व्यवहार करना आवश्यक है। गृहिणी की जो मधुर बोलचाल है और मधुर व्यवहार है वो उसी के कारण वो अपने घर परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखती है। परिवार के वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं उनकी विचारधारा में और युवाओं की विचारधारा बच्चों अंतर होता है ना, बड़ों की, बूढ़ों की और यंगस्टर्स जो होते हैं उनकी एज में
क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है, और एज में अंतर के साथ साथ उनके जो विचार हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। अपने प्रेम और मधुर व्यवहार से समय अनुसार उनके विचारों में परिवर्तन लाने और स्वयं को जहाँ आवश्यकता है उसको उदार बन जाना चाहिए। यही एक सफल गृहिणी की पहचान होती है। यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके साथ उनके विचारों के अनुसार, और जो युवा हैं उनके साथ उनके विचारों के अनुसार कार्य करना जो है एक सफल गृहिणी की पहचान है। अब बच्चों फिफ्थ है स्वस्थ शरीर व हंसमुख स्वभाव संबंधी गुण। एक जो कुशल गृहिणी है उसका बच्चों स्वस्थ होना अति आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता पाई जाती है। यानी आपने एक कहावत भी सुनी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। वो अपनी व्यवस्था के अनुसार ही शीघ्रता से कार्य कर सकेगी। इसके अतिरिक्त उसका जो स्वभाव है बच्चों, एक जो कुशल गृहिणी होती है उसका जो स्वभाव है वो हंसमुख होना चाहिए, और विभिन्न परिस्थितियों में परिवार के सभी सदस्यों को अपने अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन की प्रत्येक स्थिति का मनोबल से सामना करता है। और यही कुशल गृहिणी का भी सपना होता है। बच्चों प्रत्येक के जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यदि हमारा स्वभाव अच्छा है या हम अपने घर में कुशलतापूर्वक अगर सभी को हम जो है उस प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं अपने घर के सदस्यों को, तो जो घर के सदस्य हैं उनको जो ये जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव हैं उस स्थिति का वो मनोबल से सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। अब बच्चों सिक्स्थ है पाक विज्ञान में निपुणता का गुण। गृहिणी का एक मुख्य गुण है पाक कला का ज्ञान होना, है ना। पाक कला जानते हो ना, कि भोजन पकाना और परोसने की जो विभिन्न विधियां हैं उनका ज्ञान पाक कला के अंतर्गत आता है। और जो इससे क्या है, परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचि को ध्यान में रखते हुए व्यंजनों को बनाना और उन्हें उचित विधि के अनुसार परोसने पाक कला का महत्वपूर्ण अंग है। ये सब गृहिणियों की पूर्ण निपुणता के आधार पर संभव हो पाता है ना। मतलब कि आप भी देखते हो ना, आपकी मम्मी आपके लिए अच्छा नई नई तरीके की डिश बनाती हैं और आप सभी खुश रहते हैं ना कि अरे वाह हमारी मम्मी ये बना रही हैं, हमारी मम्मी वो बना रही हैं हमारे लिए, है ना। अब बच्चों सेवेंथ है मितव्ययता का गुण। परिवार की जो अर्थव्यवस्था का प्रभाव है उसकी मितव्ययता पर पड़ता है। परिवार में जो आय व्यय का संतुलन है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। परिवार की आय के अनुसार ही बचत पर आधारित उपयुक्त बजट बनाना, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बजट ज़रूर बनाना चाहिए। और बजट बनाने से क्या होता है कि जो हमारी आय है हम उसके अनुसार खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, और उसमें से कुछ राशि भविष्य के लिए भी रखनी चाहिए, ताकि बच्चों भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर क्या होगा, हम उस राशि का, उस धन का सही उपयोग कर पाएंगे। इसलिए ये जो बजट बनाना और उसके अनुसार व्यय करना एक गृहिणी का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। और सीमित आय व्यय द्वारा अधिक से अधिक कार्य संपन्न कर लेने के गुण ही क्या कहलाते हैं, मितव्ययता हैं। अब है सर्वांगीण विकास संबंधी गुण। परिवार का सर्वांगीण विकास करना प्रत्येक सदस्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे परिवार के जो सदस्य हैं उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक आदि विकास करना है। इन सभी के विकास पक्षों को सर्वांगीण विकास कहते हैं। और बच्चों यही मानव का एकमात्र लक्ष्य है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन की जो स्थिति है का मनोबल से सामना करता है और वह भविष्य में प्रत्येक लक्ष्य में उन्नति प्राप्त करता है। यदि यही एक कुशल गृहिणी का सपना भी होता है। स्टूडेंट्स, अब आता है गृह व्यवस्था के साधन।
बच्चों, जिस तरह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या साधनों के हेतु किया गया आयोजन, निमंत्रण और मूल्यांकन है, और ये जो व्यवस्था है परिवार के साधनों को प्रयुक्त करने की प्रक्रिया हेतु किए गए निर्णयों की एक विधि है। और परिवार में जिस परिस्थिति में जो भी साधन उपलब्ध होते हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग कर अपनी इच्छाओं एवं उद्देश्यों को पूरा करते हैं। जब हम पारिवारिक साधन को मितव्ययता से तथा शीलता से प्रयोग करते हैं तो गृह व्यवस्था सर्वोत्तम होती है। तो बच्चों, जो परिवार के साधन है उनमें उनको दो भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला है मानवीय साधन। परिवार में मानवीय साधन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार के सदस्यों की कुशलता, रुचि, ऊर्जा, योग्यता, ज्ञान और मनोवृत्ति जो है इसमें प्रमुख मानवीय साधन है। और बच्चों, इसमें कुछ मानवीय साधन परिवार को समाज के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे समाज कल्याण सेवाएं, चिकित्सा, परामर्श, शिक्षा आदि। भौतिक साधन जो है बच्चों, वो भौतिक साधन वे पदार्थ आते हैं उनके अंतर्गत जो किसी कार्यों को संपन्न करने के लिए उपयोगी होते हैं। और उत्तम गृह व्यवस्था के लिए जो भौतिक साधन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। इनको प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और जो धन है वो भौतिक साधन का महत्वपूर्ण अंग है। और जो गृह व्यवस्था एवं प्रबंध के लिए समय एक कीमती साधन है। समय का नियोजित करने और उसके सदुपयोग करने में गृह व्यवस्था उत्तम होती है। और भौतिक साधन के अंतर्गत बच्चों अन्य भौतिक वस्तुएं जैसे कि घर है, भूमि है, भोजन है, कपड़ा है, फर्नीचर, आभूषण आदि सम्मिलित होते हैं। अब है स्टूडेंट्स सामाजिक साधन। परिवार एक सामाजिक इकाई है और समाज द्वारा जो प्रदान की गई विभिन्न वस्तुएं हैं उनका उपयोग परिवार करता है। जैसे कि बच्चों विद्युत है, बिजली, जल, पुस्तकालय, बाजार, पाठशाला, अस्पताल, पार्क, बैंक, डाकघर और यातायात के साधन आदि। और बच्चों जो उपरोक्त समस्त साधन हैं उनके द्वारा गृह प्रबंध और गृह व्यवस्था होती है। और इन सभी साधनों के उपयोग की योजना बनाकर विधिपूर्वक काम करने से परिवार जो है वो प्रसन्न और प्रभावशाली होता है। तो बच्चों, आज हमने होम साइंस में चैप्टर 2 में गृह व्यवस्था में आदर्श गृहिणी के गुण और गृह व्यवस्था के साधन के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होगी तब हम बच्चों उत्तम गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाएं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।